हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इनटू द टाइम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अगेन मैं आपका शिवम मिश्रा इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। पता है हमारे जीवन में हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। इंसान जो है ना, इंसानों और जानवरों में आपको पता है खाली एक ही डिफरेंस है। इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, जानवरों के अंदर फीलिंग्स जरूर होती हैं लेकिन वो उस चीज़ को दिखा नहीं पाते जितना हम इंसान उस चीज़ को दिखा पाते हैं। देखो, लाइफ में आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, आई नो इवन द डेज आर बिकम सो डिफिकल्ट फॉर यू टू सी द अदर एक्सपेक्ट ऑफ द लाइफ। पता है मेरा क्या मानना है, हो सकता है शायद अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करें या थोड़ा सा अगर आप इस पे सोचें या थिंकिंग करें तो हो सकता है ये भी आपके लाइफ को काफ़ी चेंज कर दे। कभी भी आप जब बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश होते हैं, कभी भी आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खुश होते हैं या बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं तो 24 घंटे के लिए कोई भी डिसीजन मत दीजिए। आप किसी को कोई भी गुस्से से रिटेलिएट मत करिए, जवाब मत दीजिए, क्योंकि इंसान जब बहुत ही इमोशंस में होता है तो वो उतना कैपेबल नहीं होता है कि सही और गलत के बीच में फर्क बता पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी आप इमोशनल होते हो तो किसी को भी कोई प्रॉमिस मत करिए। आप उनसे 24 आवर्स का टाइम लीजिए, उसके बाद दीजिए। हमारी जो हैबिट होती है ज़िंदगी में, आज मैं एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ हैबिट के बारे में कि कैसे हमारे जीवन में जो हमारी हैबिट होती है वो हमें कैसे किस प्रकार से किस जीवन के किस रास्ते पर लेके जाती है। जैसे इंसान कितना ही क्यों ना चाहे वो अपनी हैबिटों को बदल नहीं सकता, अपनी आदतों को बदल नहीं सकता है। हाँ, मुझे बहुत पता है कि आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे संभव नहीं है, इंसान तो कर सकता है, बट ऐसा मैं नहीं कहता। ऐसे बहुत सारे स्टडीज कहती हैं, बहुत सारे रिसर्चर ने इस पर रिसर्च किया है। इंसान अपने आदतों को तो नहीं बदल सकता लेकिन वो अपनी आदतों को चेंज जरूर कर सकता है, और मैं उसी चेंज की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं था। मैंने क्या किया कि कुछ बच्चों को मैंने टारगेट दिया कि मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं और आप उस एग्जाम्स को क्रैक करिए या उस एग्जाम में अच्छे नंबर ला के दिखाइए। तो 1 हफ्ते बाद मैंने ये नोटिस किया कि उन बच्चों ने उस एग्जाम में उतना परफॉर्मेंस नहीं किया था। वहीं पे मैंने दो दूसरे ग्रुप के बच्चे थे, उन्हें क्या कहा कि आपका एवरीडे टेस्ट लूंगा मैं, और हर रोज जब मैं टेस्ट लेते गया तो 6 दिन के बाद जब मैंने उनका फाइनली पूरा टेस्ट लिया तो उन बच्चों ने काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसका मतलब क्या है और मैं कहानी से आपको क्या बताना चाहता हूं। देखिए, जीवन में अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपका बहुत बड़ा ड्रीम्स है तो आप एवरी डे अपने आप को एक चैलेंज दीजिए। एवरी डे अपने जो बड़े ड्रीम्स हैं उसको छोटा छोटा ड्रीम्स बनाइए। इन छोटे छोटे ड्रीम्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और उन छोटे छोटे ड्रीम्स के लिए आप आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाख रुपया कमाना है और आपको पता है कि आप लाख रुपया 3 से 4 महीने में कमा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अपने ड्रीम्स को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करिए। जब भी आपकी ड्रीम सक्सेस होती है, जैसे कि आपको 20,000 रुपीज कमाना है मंथ में, अगर आपकी ड्रीम 20,000 फुलफिल होती है तो आप अपने आप को शाबाशी करिए कि यस, बेस्ट ऑफ लक, आपने कर लिया। जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो हर दिन आप ये सोचिए कि मुझे ये चैप्टर फिनिश करना है, मुझे ये चीज करना है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। जीवन में इंसान बहुत ड्रीम्स को तो अचानक से अचीव नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो इंसान रोज हर रोज उस चीज को डेडिकेटली करता रहे जो चीज वो करना चाहता है तो यस, इट इज पॉसिबल। आप जितने भी आईएएस ऑफिसर जो बने हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम्स क्रैक किया है, आप उनसे अगर देखेंगे तो उनके पास एक बड़ी अनोखी चीज पाएंगे जो और किसी के पास नहीं होती है। या जो भी एस्पिरेंट है इंडिया में, जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास एक ऐसी कौन सी खास चीज है जो दूसरे बच्चों के पास नहीं है, और ये उन चीजों को और लोगों से अलग कैसे बनाती है। मैं बताऊं उसका फॉर्मूला, कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, a very consistent and dedicated hard working persons। इंसान अगर रोज एक ही काम को 365 दिनों तक लगातार करते रहे बिना कोई गैप के, तो हर चीज दुनिया में पॉसिबल है।
इसका मतलब जो भी एस्पिरेंट होते हैं, जो भी एग्जाम्स के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी टॉप लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके पास जो सबसे ज्यादा अनोखा चीज होता है वो होता है उनका डेडिकेशन। और एक इंसान को बहुत आगे अगर बढ़ना है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो डेडिकेशन है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आपके जीवन में कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का रास्ता जिस दिन मिल गया, उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये इंप्लीमेंट करना है तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं और रोज कहता हूं और हमेशा ही कहूंगा मैं कि आप बहुत बड़े ड्रीम्स को मत देखिए, आप छोटे छोटे ड्रीम्स में जीना चालू करिए। अल्टीमेटली ये जो छोटे छोटे ड्रीम्स हैं, एक दिन आपको ड्रॉप, अगर एक एक ड्रॉप आप ऐड करेंगे ड्रीम्स का, तो एक दिन आपको अ ग्लास ऑफ वाटर मिल जाएगा। मतलब क्या है कहने का मेरा मतलब, ये है मेरा कहने का कि आपकी जो ड्रीम्स है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इंसान बहुत ही मेहनत करता है अपने जीवन में, रोज संघर्ष करता है, रोज प्रयास करता है, डे एंड नाइट हार्ड वर्क करता है। हमारे माता पिता की ही बात की जाए, सो हमारे मॉम एंड डैड, हमारे जो माता पिता हैं, वो हमारे लिए कितना सपना देखते हैं। क्या हमने सच में, आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप कभी अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंसान दुनिया में हर उस व्यक्ति से झूठ बोल सकता है, बट एक इंसान से झूठ नहीं बोल सकता जब वो खुद आईने में खड़ा हो। अगर आप आईने के सामने खड़े होके झूठ बोलेंगे तो आप पकड़ा जाएंगे, क्योंकि दुनिया का जो सबसे शानदार इंसान रहता है ना, वो आईने के सामने ही आपके सामने खड़ा है, जो कि आप हो। One of the best person if you wanted to meet is you only and yourself. Just stand in the front of the mirror and let's ask few questions. आपको जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं ना, तो आप एक काम करिए, एक बार उसे डायरी में लिखिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप उसे देखिए, जो छोटी 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 आपके जीवन में दिक्कतें हैं आप उसे लाइन अंडरलाइन करिए। इन छोटी दिक्कतों का सॉल्व होना बड़ी दिक्कतों को सॉल्व होने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने कभी भी ये सपना देखा है कि आप इस देश में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आप उसको किस प्रकार से बन सकते हो या कैसे कर सकते हो। लाइफ में ये चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपको ड्रीम्स फुलफिल करना है, जो भी ड्रीम्स आप सक्सेस पाना चाहते हो, आप फुलफिल करना चाहते हो, सो एवरी डे आपको अपने ड्रीम्स के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विदाउट इट देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। You always need to take care about that. You always need to do a lots of hard work. जीवन में इंसान सफल तभी होता है जब वो रोज मेहनत करना जानता है। और मुझसे आप ट्रस्ट करिए, मुझ पे भरोसा करिए, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, आप भी एक एस्पिरेंट हैं। हमारे लोग तो तभी सुनेंगे जब हम कुछ करके दिखाएंगे। हमारा तो हम ही होते हैं, उस चार दीवारी के अंदर हमारी जिंदगी होती है। एक एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है पता है आपको? हमारा दिन जो होता है वो फॉर्मूले के साथ शुरू होता है, लोगों का दिन चाय के साथ शुरू होता है, हमारा दिन किताबों के साथ ही शुरू हो जाता है। लोग दोपहर में स्टेटस डालते हैं, मूवी देखते हैं, हम करंट अफेयर्स देखते हैं, जीके देखते हैं, जनरल नॉलेज के देखते हैं। लोगों के अकाउंट में सैलरी जब क्रेडिटेड होती है तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्रेडिटेड होता है। बड़ा अजीब है ये एस्पिरेंट वाली लाइफ, क्योंकि हम कॉमन इंसान जैसे जीना नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम भी और लोगों की तरह जिंदगी बिताएं। हमें तो हमारे मन के अंदर एक बड़ा अच्छा सपना है कि हम दूसरों से अलग हैं और हम दूसरों से अलग कर सकते हैं। हमें समाज में अपना एक अलग स्टेटस चाहिए होता है, हम समाज में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ही कॉमन इंसान हैं, बट हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो बड़ा मैटर करती है। एक एस्पिरेंट की लाइफ उस चार दीवारी के अंदर, उस किताबों के अंदर रह जाती है, सिमट जाती है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो जीवन के 4 से 5 साल निकल जाते हैं। कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी तो ड्रीम्स में ऐसा लगता है कि हमें अपनी ही किताब से बात करनी पड़ती है। लोगों के मैसेज और फोन कॉल्स के रिप्लाई ना देना। जब रिजल्ट आता है, मेरे ख्याल से हर एस्पिरेंट इस चीज को काफी बारीकी से समझ सकता है कि जब रिजल्ट आता है तो जो दुश्मन होते हैं ना, जो क्रिटिसिज्म, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त यार, फोन की भरमार लग जाती है। लोग पूछते हैं कि इस बार हो गया सिलेक्शन या इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन हो गया तो चारों तरफ फूल, माला, मिठाई,
हर प्रकार की खुशी, जो कल तक आपको नहीं जानता था, जो कल तक रिश्तेदार आपको नहीं जानता था, आज भी वो रिश्तेदार आपसे रिश्ता जताने आ जाएगा। जिसने आपको कभी भी देखा नहीं होगा वो भी ये कहेगा कि मेरे चाचा के, मामा के, भाई के बेटे के लड़के हैं ये। जीवन पता नहीं क्यों ऐसा ही बहुत है। एक एस्पिरेंट के जीवन में अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो जीवन के उसने कीमती वक्त जो वो इंसान अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था वो उसने गवा दिया होता है। एक बड़ा सन्नाटा सा जीवन में हो जाता है, एक सुकून हो जाती है। जिंदगी के जो और 4-5 साल होते हैं ना वो ये सोचने में निकल जाते हैं कि तैयारी शुरू करनी थी या तैयारी नहीं शुरू करनी थी। बहुत सारे आईएएस के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देते हैं, आई नो इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर देम। इफ यू गॉट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द पोस्ट in UPSC in the civil services examinations, that's a really proud moment to us. But somehow, due to some reasons, for some circumstances, if you not got selected, it was a moment where we as an aspirant have a faith to again stand and fight. कभी कभी ना बच्चों के मन में कुछ समय के लिए थोड़ा सा ये लगता है कि क्या आप छोड़ देना चाहिए। कभी कभी तो रोना भी आता है, लेकिन क्या करें, हम तो एस्पिरेंट हैं। हमसे तो सब लोगों ने होप रख के रखा है, हमारे 90% हमेशा आए, हम टॉपर रहे हैं, हमने आईआईटी से स्टडी की है, हमने आईआईएम से स्टडी की है, हम डॉक्टर हैं, हम चार्टर अकाउंटेंट हैं, हम इंजीनियर हैं। what rest of the people think about us, like we are very much different from the rest of the guys. we are something which is very unique in terms of what an student life मतलब बोल सकते हैं हम लोग। यार हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी अपनी सोसाइटी है, हमारा भी अपना कुछ चीज है, हम भी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी घूमना चाहते हैं, हमारे भी मन करता है, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन कुछ सालों में ये सब चीज चला जाता है हमारे पास। एक बार आपकी पोस्टिंग हो गई तो उस जीवन को आप फिर से एंजॉय करने लगते हैं, आप उसी रास्ते पे चले जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारी जो जिंदगी है, वो जो लाइफ, वो समाप्ति की राह पे आ जाती है। एक एस्पिरेंट की लाइफ एक दूसरा ही एस्पिरेंट समझ सकता है। दूर बैठ के ये कह देना कि इस बार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो 1 साल और मेहनत कर, बड़ा आसान होता है। कभी भाई साहब 4 दीवारी के अंदर बैठ के देखो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो हमारे उंगलियों पे निशान आ जाते हैं। खाते खाते तो कभी समझ में नहीं आता कि खाने में क्या मिल गया, बाद में पता चलता है कि जो हाथ पे लकीरें बनी है वो पेन की लकीरें हैं। सोते हैं तो ये समझ में आता है कि भारत का नक्शा आ गया है। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हुए कन्याकुमारी की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं 3221 किलोमीटर डिस्टेंस है। कभी नॉर्थ ईस्ट से हम लोग समझ में नहीं आता तो कभी ईस्ट एंड वेस्ट समझ में नहीं आता, कभी सिटिंग अरेंजमेंट समझ में नहीं आता तो कभी परसेंटेज समझ में नहीं आता। मतलब एक एस्पिरेंट की लाइफ जो होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। हमारा सुबह ही 3 बजे से होता है और हमारी रात ही 2 बजे होती है। लोग कहते हैं यार 2 बजे तक तो पढ़ता होगा और 3 बजे फिर से उठ जाता होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम तो 1 घंटा सोते हैं खाली, हमारे पास तो वो एक्स्ट्रा पंख है जो उड़ते रहते हैं। I know it's really challenging for somebody to say something, it's really challenging। लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हैं, हमारी ना फैमिली अलग होती है, हमारी फैमिली स्ट्रगल वाली होती है। ठीक है यार, बातें तो बहुत करनी है, बहुत बताना है, बट देखो मेन मकसद क्या है पता है ये पूरा वीडियो का, या to talking about all those kind of situations, all those kind of scenario as the only one thing कि जो साल 23 है ना, गिव अप नहीं करना है, मेहनत करना है, 1 सेकंड की बर्बादी नहीं करनी है। सिलेक्शन तो इस साल लेना है और सोच कैसा रखना है आपको पता है कि जिस भी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे ना, लोग उस सारे सेट के लिए लड़ाई करेंगे, एक सीट आपकी है। दैट इज द माइंड सेट दैट आई वॉन्टेड इन यू। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग and you all need to do that। कुछ भी क्यों ना हो जाए,
आपके दिमाग में वो थॉट रहना चाहिए क्या, कि कितनी भी वैकेंसी आए, चाहे वो 10,000 आए या 20 वैकेंसी या 2 एक सीट मेरी है, बाकी को लड़ने तो दुनिया को। सो यस, होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप हमारे जो एस्पिरेंट की फैमिली है, जो बहुत बड़ी है इंडिया में, मोर देन 40 करोड़ ऑफ एस्पिरेंट, यस, सब अलग अलग सेक्शन के होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अडल्ट की, मतलब जो भी हमारे इंडिया में है, मोर देन 35%। कभी ना कभी आप किसी ना किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। और अगर आप कभी बहुत जाके मेरा वीडियो देखें इन फ्यूचर, तो मैं यही चाहूंगा कि आप ये मत सोचें कि मैं बहुत बड़ा हूं या बहुत नॉलेजेबल हूं। नहीं, हम और आप एक हैं, हमारी और आपकी सिचुएशन एक है। हमने भी 4 दीवारी के अंदर जिंदगी बिताना सीखा है, आपने भी 4 दीवारी के अंदर जिंदगी बिताना सीखा है। चलिए कुछ करके दिखाते हैं, कुछ अजब कर जाते हैं, इस दुनिया को हम भी बताते हैं कि हम भी कुछ हैं। We are also different from the rest of the people who are just walking down the street and walking around. So let's give up and hope so कि ये 2023 जो होगा ये हमारा सिलेक्शन ईयर होगा। एंड प्लीज जितने भी एस्पिरेंट है, लेट्स गिव योर 100% एट व्हाटएवर कास्ट, एट व्हाटएवर द चैलेंज इज गोइंग टू बी देयर, वी विल गोइंग टू डेफिनेटली फाइट इट, एंड यस वी विल डू दैट। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल विद ऑल हार्ट। एंड जो भी मेरे पास है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप लोग हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, सब आप ही हैं। हाँ, भगवान और फैमिली तो है ही, बट आप ही सब कुछ है। तो चलिए हम लोग अपनी जंग को शुरू रखते हैं, और इस साल हम लोग कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि लोग जब हमारे परिवार, मतलब हमारा जो फैमिली है एस्पिरेंट वाली, उसको देख के खुश हो, कुछ और नहीं, बस खुश हो। भगवान से इतना ही मानूंगा। So love you guys, take care, hope so you enjoyed this video, love you guys, bye bye, take care.